तेजस्वी के कंधे पर नीतीश का हाथ। 2025 के पिक्चर पर बीजेपी कैसे करेगी क्लीन बोर्ड? इन चेहरों पर पार्टी लगा सकती है दाव। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 पार्टियों के गठबंधन से बिहार में सरकार चल रही है। बीजेपी सत्ता से बाहर है। बीजेपी के नेता 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी करते रहते हैं। हालांकि पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश कुमार का हाथ है और ऐलान कर दिया है उन्होंने कि तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। ऐसे में आखिरकार बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? इसे क्लीन बोर्ड कर सकती है? इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सीएम के लिए किन चेहरों पर दाव लगा सकती है? जानिए आज के सबसे बड़े सर्वे में। बिहार की राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ठीक होगा, लेकिन पिछले रिकॉर्ड और अभी की राजनीतिक हालात से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को मात भी दे सकती है, बशर्त बीजेपी महागठबंधन के मुकाबले एक दमदार मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाना होगा। ऐसे में अगर 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। तेजस्वी यादव पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं। बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग मिलाकर लगभग 52% के आसपास है। इसमें 16% से ज्यादा यादव। दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा समाज से यह करीब 8% के आसपास है। ऐसे में अगर बीजेपी सम्राट चौधरी का नाम आगे करती है तो समीकरण में बदलाव हो सकता है, या फिर कोई अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज के चर्चित नेता का नाम आगे करती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल यानी कि एक जिले और एक सीट के ओपिनियन पोल के बारे में बताने वाले हैं, जनता की राय के बारे में बताने वाले हैं। क्या इस बार आरजेडी और नीतीश कुमार को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक करके बात कर लेते हैं किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 51% यानी कि 51.1% भारतीय जनता पार्टी, वहीं 33% आरजेडी महागठबंधन। अन्य पार्टियों पर 10% वोट शेयर मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपारण की। चंपारण में 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 से 5 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पश्चिम चंपारण की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से 6 से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। सीहोर की 1 विधानसभा सीट है। 1 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 0 से 1 सीट, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट। सीतामढ़ी की, जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को, वहीं महागठबंधन खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बिहार की अगले जिले यानी कि मधुबनी में 10 विधानसभा सीट, 10 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 से 5 सीटें, महागठबंधन के खाते में 3 से 4 सीटें, अन्य पार्टियों को 0 से 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट के साथ 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 21 से 23 सीटें, महागठबंधन खाते में 13 से 14 सीटें, अन्य को यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सुपौल की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 2 से 3 सीटें बीजेपी खाते में, महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट, अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो
यहाँ पर भाजपा के खाते में 23 से 26 सीटें और महागठबंधन को यहाँ पर 15 से 17 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अररिया में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, यानी कि बीजेपी को 1 से 3 सीटें के बीच में सीट मिल सकती है, तो यही महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि भाजपा को 28 से 30, महागठबंधन को यहाँ पर 20 से 22 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कटिहार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 से 3 सीटें बीजेपी खाते में, महागठबंधन को यहाँ पर 3 से 4 सीटें मिल सकती है। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, 2 से 3 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। सरसा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन को 1 से 2 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 5 से 6 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 3 से 4 सीटें, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिल सकती है, यानी कि अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट। बिहार के 243 सीटों में से 104 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 50 से 54 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 43 से 46 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 से 4 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। सीवान की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 2 से 3 सीटें बीजेपी खाते में, महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 4 से 5 सीटों पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिल सकती है। वैशाली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर 4 से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 4 से 5 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है, अन्य पार्टियों को 0 से 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार की 243 सीटों में से 198 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर भाजपा खाते में 78 से 41 सीटें जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 68 से 72 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। बिहार के बांका जिले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार की 243 सीटों में से 163 सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 80 से 84 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 71 से 74 सीटें और अन्य पार्टियों के 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, और बीजेपी खाते में 82 से 86 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 72 से 75 सीटें और अन्य पार्टियों के 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें और महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 0 से 1 सीट भाजपा खाते में जा सकती है, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 6 से 7 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की चुगदा विधानसभा सीट है, चुगदा में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 से 8 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 5 से 6 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना
सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 191 सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 101 से 104 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। महागठबंधन को यहाँ पर 78 से 72 सीटें और अन्य पार्टियों यहाँ पर 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि भोजपुर की। भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 3 से 4 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं बिहार की 243 सीटों में से 198 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 103 से 107 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तो वहीं महागठबंधन के खाते में 82 से 86 सीटें, अन्य पार्टियों के 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बक्सर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से और बीजेपी का में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टियों का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कैमूर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से और बीजेपी का में 1 से 2 सीटें और अन्य पार्टियों का 1 से 2 महागठबंधन को 1 से 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टियों का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से और बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन को 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टियों का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। अरवल की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन को 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 से 3 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, महागठबंधन को 3 से 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 115 से 119 सीटों के बीच में भाजपा जीत सकती है। महागठबंधन को 96 से 100 सीट यानी कि 96 से 100 सीट के बीच जीत सकती है महागठबंधन। तो वही अन्य पार्टियां 4 से 5 सीटें जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। गया की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें, महागठबंधन को 3 से 4 सीटें। नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 से 3 सीटें और बीजेपी महागठबंधन को 1 से 2 सीटें और अन्य पार्टियों का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जमुई की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन को 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में सभी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इसलिए आज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 128 सीट से 131 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर 9 पार्टियों को हराकर एक अकेली पार्टी भाजपा 128 से 131 सीटें जीत सकती है। महागठबंधन को 102 से 107 सीटें और अन्य पार्टियों के 4 से 5 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, आपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, किसान, वंदे मातरम।